आज के कार्यक्रम में हम आपको लिए चलेंगे लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में, एक गणतंत्र दिवस समारोह के समापन कार्यक्रम में। बीटिंग रिट्रीट के नाम से होने वाला यह समारोह 26 जनवरी के जश्न का औपचारिक समापन समारोह है, जहां इस बार स्वदेशी धुनों की विशेष झलक आपको देखने और सुनने को मिल रही है। इस समारोह में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के अलावा विशिष्ट सम्मानित लोग भी मौजूद हैं। इस बार का बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम कई मायनों में जरा हटके है, क्योंकि इस बार जो धुनें बजाई जा रही हैं उसमें ढेर सारी स्वदेशी धुनें हैं। समारोह की शुरुआत माइंड बैंड के कदम कदम बढ़ाए जा से होगी, जिसके बाद पाइप एंड ड्रम्स बैंड, अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिलीजुली, नृत्य सरिता, मरूनी, झेलम जैसी मधुर धुनें आपको सुनाई देने वाली हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बैंड विजय भारत, हथरोही, जय हो और वीर सिपाही बजाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के बैंड द्वारा बजाई जाने वाली धुनों में भी कई आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी, जबकि इंडियन नेवी का बैंड नमस्ते सागर, भवन, मातृभूमि, तेजस्वी और जय भारती यहां पर बजने वाला है। तो विजय चौक से ये हम आपको तस्वीरें भी अब लाइव दिखा रहे हैं, तो कुछ देर आपको आज तक की टीवी स्क्रीन पर रुक जाना होगा, क्योंकि हिंद के शौर्य की पूरी गाथा आज इन तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर आप देखेंगे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है और सुमित भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। श्वेता इसको लगातार कवर करती आई हैं। श्वेता, इस बार क्या अलग है, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कीजिए। अर्पिता, पिछले कुछ सालों से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले मुझे ध्यान है कि जितने भी बैंड्स होते थे वो अधिकांश जो पश्चिमी धुनें हैं वो बजाते हुए आते थे। इक्का दुक्का जरूर स्वदेशी धुनें सुनाई दे जाती थी, लेकिन फिर एक बदलाव आया जिसमें आप धीरे धीरे एक स्तर पर पहुंचे जहां पर 50-50 आप दोनों तरह की धुनों को सुनने लगे। लेकिन इस बार चूंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 26 जनवरी का जो पूरा आयोजन था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर वंदे मातरम की थीम रही। इस बार भी ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहां पर है और अधिकांश जो धुनें हैं, मेरा ख्याल है सुमित, एक कुछ नेवी की धुनों को छोड़कर एयरफोर्स बैंड जो बजा रहा है उसे छोड़कर बाकी सारी जो धुनें अर्पिता इस बार होने वाली है वो सारी स्वदेशी धुनें होने वाली है। यहां तक कि आरंभ है प्रचंड भी आप आर्मी के साथ सुनेंगे। हमारे साथ मंजीत हैं। सुमित, आपका रुख करो, सुमित जरा वहां लिए चलते हैं, क्योंकि लाइव तस्वीरें भी आ रही हैं और मंजीत वहीं पर मौजूद है। मंजीत, किस तरीके की रौनक आप देख रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, जरा उसको बताइए। देखिए अर्पिता, विजय चौक पर जहां पर यह सेरेमनी हो रही है, बीटिंग रिट्रीट, एक तरह से 26 जनवरी का जो समारोह होता है उसका समापन होता है। मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त और इसीलिए काफी तैयारी कई दिनों से रहती है बीटिंग रिट्रीट को लेकर। जैसा श्वेता ने बताया कि पिछले कई सालों से एक बदलाव हमने देखा कि बीटिंग रिट्रीट में जो धुनें पहले विदेशी धुनें बजाई जाती थी, धीरे धीरे अब स्वदेशी धुनों पर जोर है। आनंद मठ धुन जो वंदे मातरम से जुड़ी हुई है वो एक थीम रखी गई है, क्योंकि वंदे मातरम 150 साल पूरे हो रहे हैं, उसको सेंटर स्टेज पर रखा गया है। और उसके अलावा तमाम जो भारतीय वायुसेना की बात की जाए, थल सेना की बात की जाए, नौसेना की बात की जाए, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के अलग अलग जो बैंड हैं वो सब इस तरह की जो देशभक्ति से जुड़ी धुनें हैं वो बजाने की तैयारी कर रही हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही पलों में विजय चौक का जो ऐतिहासिक स्थल है, और अब इसका क्योंकि एक स्वरूप भी आने वाले दिनों में बदल रहा है। रायसीना हिल से जो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में जो 4 बड़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो एक तरह से ये आज की इस वर्ष की जो बीटिंग रिट्रीट है वो इस मायने में भी खास रहेगी कि इतने सालों से यहाँ पर जो बड़े मंत्रालय थे वो अब इस इलाके से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन बीटिंग रिट्रीट कई मायनों में इस बार खास इसलिए है कि ज्यादातर यानी कि 90% ज्यादा जो धुनें हैं तीनों सेनाओं के अलग अलग मिलिट्री बैंड हैं, रेजिमेंटल बैंड हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बैंड हैं, वो सब वंदे मातरम उसके आसपास जो स्वदेशी कदम कदम बढ़े चलो और दूसरी जो देशभक्ति से ओतप्रोत धुनें हैं उनको बजाएंगे। और करीब अभी अगले 1 से 1.5 घंटे का जो कार्यक्रम होगा वो पूरी तरह से ठीक है मंजीत।
all ceremonial functions, the President of India is escorted by the President's bodyguard. And here we see टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब राष्ट्रपति अब बीटिंग रिट्रीट के लिए विजय चौक की तरफ निकलते हुए, जैसा मंजीत हमारे संवाददाता बता रहे थे कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई महत्वपूर्ण चीजें इस बार की गई हैं, दोनों को ज्यादातर स्वदेशी रखा, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो की गई है वो है इनक्लोजर्स, यानी जो बैठने की व्यवस्था है उसको भी नाम दिया गया है भारतीय धुनों या फिर वाद्य यंत्रों के नाम पर, जिसमें आप कह सकते हैं डमरू नाम है, किसी का आप कह सकते हैं बांसुरी नाम है, और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि इस बार भी 26 जनवरी को इसी तरीके के नदियों के नामों के हिसाब से इनक्लोजर्स का नाम दिया गया था, और शायद इस बार बीटिंग रिट्रीट में भी उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उनके जो बॉडीगार्ड है, पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं जो राष्ट्रपति के, वो इस समय वहां से निकलते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब से थोड़ी देर में इस प्रोग्राम की ऑफिशियल शुरुआत होगी। दरअसल बीटिंग रिट्रीट अगर आप देखें तो ये एक तरीके के अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जवानों को वापस बैरक में लौटने के एक आदेश होता है। पहले इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े धुनों के साथ की जाती है, लेकिन धीरे धीरे से ही इसको एक सेरेमोनियल इवेंट के तौर पर हर साल मनाया जाता है। 1950 के बाद से इसकी शुरुआत की गई थी और कई बार हमने देखा है कि इसमें अब ज्यादातर चीजें स्वदेशी की जा रही है। अर्पिता। बिल्कुल, और आत्मनिर्भर श्वेता, क्योंकि आत्मनिर्भर की बात केवल की गई, लेकिन अब हम हर जगह जहां जहां उसकी छाप दिख सकती है वो नजर आ रही है। चाहे यहाँ पर बैठने की जो हम बात कर रहे हैं उसमें वाद्य यंत्रों की जो बात है, वीणा है, तबला है, उन सबको यहाँ शामिल किया गया है, धुनें स्वदेशी रखी जा रही हैं। यानी सीधा संदेश क्या ये है कि गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ना है। बहुत जरूरी था कि इस चीज को आप पीछे छोड़े, क्योंकि जो सेनाएं हैं वो उनका नाम बदल गया, मतलब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी या फिर रॉयल इंडियन एयरफोर्स से बदलकर वो भारतीय सेना हो गई, थल सेना, वायु सेना, नौसेना। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, परंपराएं ऐसी हैं जो रही। अभी भी जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनका खास तौर से ये फोकस रहता है कि अगर कहीं भी उनको इस तरह की चीज दिखे तो उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये चीज जो है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ये हम परिवर्तन देखते आए हैं। आप देखिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज के शाम की अतिथि है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो अब पहुंच रही है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे, चूंकि गणतंत्र दिवस पर भी हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं, फिर राष्ट्रपति आती हैं, तो प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे, उपराष्ट्रपति का भी और राष्ट्रपति का भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पहुंचना और उसके बाद सीधा देखिए इतना टाइम्ड होता है, इतना सही तरीके से सटीक टाइमिंग इसकी होती है कि राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ आप वहां पर फोकोर्ट में आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के, और यहां पर प्रधानमंत्री जो सीधे जो दर्शक दीर्घा है जहां पर राष्ट्रपति आएंगी वहां पर वो उपस्थित रहेंगे और उसके बाद स्वागत उनका होगा। लेकिन बड़ा सुंदर दृश्य होता है ठंड के मौसम में। यूं तो जो राष्ट्रपति अंगरक्षक होते हैं बहुत अलग अलग तरह की उनकी पोशाकें होती हैं, बहुत अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, सेरेमोनियल यूनिफॉर्म्स में भी अलग अलग रंग, अलग अलग किस्म के रहते हैं। आज देखिए रक्षा मंत्री अर्पिता स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का यहां पर। तो ये परंपरा जो रहती है वो हमेशा इसको फॉलो किया जाता है कि रक्षा मंत्री का स्वागत कौन करेगा, फिर प्रधानमंत्री का स्वागत कौन करेगा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का स्वागत कौन करेगा। तो अभी प्रधानमंत्री देखिए अपनी विशिष्ट, मुझे लगता है हिमाचली टोपी में यहां पर आए हैं, और जो 26 जनवरी है उसमें अलग उनका साफा रहता है, पगड़ी रहती है, और बीटिंग रिट्रीट पर आज वो ये पहाड़ी टोपी पहनकर आए हैं, क्योंकि हिम योद्धाओं की भी तो इस बार एंट्री है श्वेता, यहाँ पर बैंड करते हुए। जी, जो आपके तमाम तरह के बैंड्स आज एक के बाद एक आएंगे, उसमें देखकर सबसे ज्यादा तो सुमित मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि ये जो उंगलियां उस समय थिरक रही होती हैं उन वाद्य यंत्रों पे, वो बंदूकें तलवार चलाने में भी उतने ही सक्षम होते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर आप देखें पुरानी सदी से अगर आप देखें, जब भी युद्ध होता है, युद्ध के बाद जब शाम के समय जब अपनी सोल्जर्स जो होते हैं, जवान जो वापस युद्ध के मैदान से वापस आते हैं, तो वो अपने आप को कैसे इंगेज रख सकते हैं, कैसे अपने एक साथ, तो ये वाद्य यंत्र होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि लाइट मूवमेंट जो होती है वो शेयर करते हैं। और ये इसलिए भी अगर आप देखें कि अभी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ इस समय वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, धुनें बजाई जाती है, बैंड आते हैं, बल्कि आसपास के इस पूरे इलाके को लाइट से कैसे सजाया जाता है वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। और शायद इसी वजह से शाम जैसे ही सूर्यास्त होता है
धीरे धीरे वो लाइट विजिबल होनी शुरू होती है और यहाँ पर जो लोग मौजूद रहते हैं उनके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होता है। करीबन 40 से 45 मिनट का कार्यक्रम होगा श्वेता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हर बार कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस जरूर रखी जाती है। मुझे याद है कि ड्रोन शो भी रखे गए थे एक बार, तो ड्रोन्स रात के समय में लाइट्स लेकर उन्होंने जो वहां पर वो प्रदर्शित किए थे एक तरीके का, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और अभी देखा जाए तो धीरे धीरे सही देखिए आप हजारों की संख्या में 26 जनवरी के बाद 3 दिन का ये समारोह होता है और जिसका समापन आज इसके साथ होगा, लेकिन 3 दिन तक कुछ ना कुछ जरूर यहां पर कार्यक्रम रखे जाते हैं श्वेता। और अर्पिता, एक और चीज याद रखिए और मुझे लगता है दर्शकों को भी यह जानना होगा कि अब आम लोग जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं इसको, और उसको बहुत सरल कर दिया गया है। आप एक ऑनलाइन लिंक होता है, ढूंढिए आपकी बीटिंग रिट्रीट पासेस और आपको वो मिल जाएगा। आप उसको लेकिन समय के साथ करना पड़ता है। भारत की आबादी देखिए और कितने लोग जाना चाहते हैं वो देखिए, लेकिन एक अद्भुत अनुभव होता है। उपराष्ट्रपति का काफिला अब पहुंचा है और उसके बाद चूंकि राष्ट्रपति भवन के गेट सब खुले हुए हमें दिख रहे हैं और उस धुंध को चीरते हुए जब वो लाल पोशाक पहने हुए राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे आते हैं तो उससे राजसी मुझे लगता है कि और कुछ दिखता नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ऐसी हैं जो सामान्य लोगों में बहुत प्यार से घुल मिल जाती हैं। बहुत तस्वीरें हमने देखी हैं पिछले जब से वो राष्ट्रपति पद पर आई हैं अर्पिता। बिल्कुल, और ये अलग की बात भी कर रहे हैं तो शायद ये भी अलग तस्वीरें होंगी श्वेता, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से इसको कवर कर रही हैं तो शायद बहुत क्लियर तस्वीर नजर आती होगी, लेकिन अभी धुंध और जिस तरह पोल्यूशन है उन सब के बीच थोड़ी सी धुंधली है। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही विजय चौक से बीटिंग रिट्रीट समारोह की, एक तरीके से आप कहिए शुरुआत जो है वो होने वाली है। राष्ट्रपति पहुंचने ही वाली हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। मंजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, वहां भी आपको लिए चलेंगे। स्टूडियो से हमारे साथ सुमित और श्वेता लगातार रहे ही, लेकिन यहां पर एक चीज का जिक्र वो भी श्वेता बनता है, वो है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम की भी वर्षगांठ जो है वो भी उसकी पूरी झलक यहां पर दिखने वाली है। और जरूर मतलब पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है कि विवाद और राजनीति खूब हो गई इस पर, लेकिन ये एक ऐसा नारा रहा है जिसको हमारे स्वतंत्रता सेनानी बोलते बोलते फांसी पर चढ़ गए हैं। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। छोटी छोटी उम्र में चंद्रशेखर आजाद को याद कीजिए आप, चाहे बिस्मिल को याद कीजिए आप, जिनको भी याद करेंगे, वंदे मातरम को एक ऐसे रूप में हमें देखना होगा जो हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है, जो हमारी धमनियों में दौड़ता है। और वंदे मातरम के 150 वर्ष अगर पूरे हो रहे हैं तो हमें स्वतंत्रता संग्राम को याद रखना होगा। यहां पर उपराष्ट्रपति का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और एक एक करके, चूंकि परंपरा है ये, रक्षा मंत्री से, रक्षा सचिव से, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उन सबसे बातचीत करते हुए आगे पीछे ओम बिरला जी हैं स्पीकर। और अब देखिए राष्ट्रपति भवन से वो सवारी निकल चुकी है जो सुप्रीम कमांडर हमारे आर्म्ड फोर्सेस की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको लेकर आगे निकली है। अब 26 जनवरी को हमने देखा था 2 विशिष्ट अतिथि यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के प्रमुख उनके साथ उस बग्घी पर सवार होकर आए थे। 40 साल बाद इसने अपनी री एंट्री की इस बग्घी ने। बड़ी दिलचस्प कहानी इस बग्घी की भी है, चूंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हमारी सेनाओं का भी बंटवारा हुआ था। कितनी सेना सोल्जर्स के रूप में कहा जाएगी, कितने हथियार जाएंगे, कितने फॉर्मेशंस जाएंगे, उसके साथ साथ इस बग्घी को लेकर अर्पिता एक टॉस किया गया था और टॉस जीता था भारत ने और ये बग्घी हमारे पास रह गई थी। जिन्ना की कहानी बताई जाती है कि वो अपने शपथ ग्रहण में चाहते थे कि बग्घी में बैठ के जाए, उनका घोड़ा एक लंगड़ा था। वो खैर दूसरी कहानी है। ये कहानी जो इस बग्घी की है, जो 6 घोड़ों के साथ, जो राष्ट्रपति अंगरक्षकों के घोड़े भी 15.5 हाथ के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि हर जवान, क्योंकि आपने तो एक कवर किया है कैवलरी जिसकी हम बात करते हैं, इसकी एक खास तरीके की इन घोड़ों के, इन जानवरों के भी इनके अपने भत्ते होते हैं, इनको एक रैंक मिलती है, इनकी देखभाल की जाती है और ये सारा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ ये सेरेमोनियल नहीं होता, ये भारत के इतिहास को भी दर्शाता है।